दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, राज्य में नगर निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में होगा। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है तैयारी। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेगा या पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की क्या स्थिति है। जानकारी के मुताबिक बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग दिसंबर एवं जनवरी माह में यह चुनाव कराना चाहता है। अगली खबर, राज्य में मच्छरों से निपटने को लेकर निगम ने उतारी है 6 फॉगिंग मशीनें। हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। राजधानी में मच्छरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने 6 नई कोल्ड फॉगिंग मशीनें शहर में उतारी है। इन मशीनों को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में 6 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी की गई। इन मशीनों से प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोस्टर के मुताबिक फॉगिंग कराई जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यह बात 200% सही है कि अगर पंचायतें मजबूत होगी तो गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। राज्य की 80% आबादी गाँव में रहती है और अब जल्दी ही वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। उनसे विचार विमर्श के आधार पर पंचायतों को सबल किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे सरकार चलती है उसी पैटर्न पर पंचायत भी चले, इसकी व्यवस्था किया जा रहा और उनके जनप्रतिनिधियों की भी बैठक हो, ऐसा खाका तैयार किया जाएगा। अगली बार झारखंड में झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत स्नातक पास बेरोजगार युवकों को सरकार की ओर से 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। यह लाभ पाने के लिए आपको अपना नाम नियोजनालय में दर्ज कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद यह लाभ मिलने वाला है। अपने जिले के नियोजनालय में नाम दर्ज करवाना होता है। ऐसे युवाओं को राज्य सरकार समय समय पर रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता होना जरूरी है। आपको किसी सरकारी संस्थान से किसी तकनीकी शिक्षा की डिग्री भी होनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा एवं असम में 30 नवंबर को रेलवे ट्रैक किया जाएगा जाम। आदिवासियों के लिए जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है और रांची में इसके समर्थन में आदिवासी सिंगल अभियान ने धरना दिया। बापू वाटिका में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सह भाजपा के पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने दावा किया कि इस दौरान 5 राज्यों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों की कार्यक्रम में भागीदारी रही। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र समर्पित किया गया। कार्यक्रम में शामिल आदिवासी समुदाय के लोग हाथों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लिए हुए नजर आए। सालखर मुर्मू ने कहा कि हमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। जनगणना में सरना धर्म कोड हमारी धार्मिक आजादी होगी और इसे अविलंब मान्यता देकर जनगणना में आदिवासी समुदाय को शामिल होने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। यह हमारा संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार भी है। अगली खबर, एक तरफ नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार के द्वारा बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसले का ओबीसी समाज की ओर से पुरजोर विरोध भी किया जा रहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल फरवरी तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव के ऐलान की संभावना दिसंबर अंत तक की जा रही है और इसे लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त डीके तिवारी सोमवार को सभी डीसी के साथ बैठक करेंगे। अगली खबर, धनबाद में कुर्मी जाति का आंदोलन हुआ शुरू। आदिवासी जाति में शामिल होने की मांग। झारखंड राज्य में कुर्मी जाति को पुनः आदिवासी जाति का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत कुर्मी समाज ने आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान उनके प्रोटेस्ट का अंदाज भी काफी अनोखा रहा। उनके प्रदर्शन को देख ऐसा लगा जैसे उन्होंने झारखंड के सभी सांसदों को फांसी की सजा दे दी और इसके बाद उन्होंने पुतले पर बीजेपी, कांग्रेस सभी सांसदों के नाम लिख के उसे फंदे पर लटका दिया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हल्दर महतो ने कहा कि पहले कुर्मी को आदिवासी जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अभी आदिवासी दर्जा हटा लिया गया है। हम बरसों से आंदोलन कर रहे झारखंड के सांसद इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाते हैं और सभी चुप्पी साधे रहते हैं। चुनाव के समय कुर्मी जाति का वोट ले लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि कुर्मी को पुनः आदिवासी जाति का दर्जा दे दिया जाए। अगली खबर, सरना धर्म कोड पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। अमित शाह से मिलेंगे सालखर मुर्मू। आपको बता दें कि जनगणना के कॉलम में जनजातीय समुदाय के लिए सरना धर्म कोड की मांग तूल पकड़ रही है। उड़ीसा, बंगाल के बाद झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ इस संबंध में आंदोलन कर रहे आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सालखर मुर्मू की आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। सालखर मुर्मू 4 नवंबर को गुवाहाटी में इसी मांग को लेकर अगला प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अपनी मांग के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से समय मांगा था, लेकिन अब अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। अगली खबर, हेमंत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए की बड़ी तैयारी। स्थानीय लोगों को होगा फायदा।
हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिले में 151 करोड़ 24,33,000 रुपए की 354 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ऐप की लॉन्चिंग भी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो चुकी है और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि इसके बाद निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को रोजगार देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। और आज विपक्ष घड़ियालू आंसू आ रहा क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तैयारियां हुई शुरू। सांसद विधायक ने महापर्व करने वाली महिलाओं के बीच बांटी साड़ी। धनबाद सांसद पीएन सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जिला में छठ करने वाली महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया और ये कहा कि महापर्व पर माताओं और बहनों के लिए छोटा सा सहयोग है जिससे संतोष मिलता है। जिला के गांधीनगर सब्जी बागान के पास धनबाद सांसद पीएन सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण किया। मनई टाण सहित कई इलाके में व्रतियों के बीच 300 से अधिक साड़ी वितरण किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि छठ महापर्व पर माताओं और बहनों के बीच साड़ी बांटकर हमारे मन में संतोष उत्पन्न होता है। अगली खबर में अगले जन्म में एक होने से कोई नहीं रोक सकता, स्टेटस में लिखकर प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दे दी जान। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक प्रेमी जोड़े ने मंगलवार को ट्रेन से कटकर जान दे दी। दोनों मोहनपुर थाना क्षेत्र के रुपया डी गांव के रहने वाले थे। रेलवे ट्रैक पर जान देने के पहले युवक ने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया था, इस जन्म में तो हम दोनों एक नहीं हो पाए पर अगले जन्म में जरूर एक होंगे। गाँव के लोगों ने जब ट्रैक पर दोनों के शव देखे तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय दीपक कुमार और इसी गांव की एक नाबालिग छात्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दीपक बीए पार्ट 1 में पढ़ता था जबकि उसकी प्रेमिका नाबालिग थी और इंटर में पढ़ रही थी। दोनों पिछले कई वर्षों से प्यार कर रहे थे और शादी करना चाहते थे। घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस इस संबंध में दोनों के घर के लोगों और मित्रों परिचितों से पूछताछ कर रही है। अगली कुर्मी महतो को आदिवासी घोषित करने की मांग पर आपत्ति। आदिवासी समुदाय ने निकाली जन आक्रोश रैली। आदिवासी समुदाय कुर्मी महतो को अपने बीच का मानने के लिए तैयार नजर नहीं आते। कुर्मी महतो की आदिवासी घोषित करने की मांग के खिलाफ कुछ आदिवासी संगठन विरोध में उतर आए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुर्मी महतो समुदाय की आदिवासी घोषित करने की मांग आदिवासियों को रास नहीं आ रही है। इस मांग के विरोध में आदिवासी समुदाय के कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं। कोल्हान के मुख्यालय चाईबासा में आदिवासी समुदाय के लोगों ने जन आक्रोश बाइक रैली निकाली और समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का पुतला जलाया। मंच के अध्यक्ष रमेश जिराई ने कहा कि सदियों से आदिवासी और मूलवासी झारखंड में आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे। भाषा और स्थानीयता के आंदोलन में चट्टानी एकता का परिचय भी दिया। इससे भयभीत होकर बड़े षड्यंत्र के तहत राजनीतिक और कूटनीतिक झारखंडी एकता को तोड़ने और आपस में फूट डालो और राज करो की नीयत से कुर्मी को आदिवासी बनने और बनाने का नारा बुलंद कर रहे, जिसमें कुर्मी समुदाय तथ्यहीन और आधारहीन बातों के साथ झारखंड में आंदोलन कर रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षक 4 और 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षक 4 और 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर एवं मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि शिक्षकों की मांगों से सीएम, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव एवं शिक्षा सचिव आदि को अवगत करा दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 4-5 नवंबर को प्रदेश के शिक्षक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो 19 को सीएम आवास का घेराव होगा और इस पर सुनवाई नहीं हुई तो 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।